हेलो फ्रेंड, चलिए मैं एक रीडिंग कर लेती हूँ जिसमें थर्ड पार्टी के लिए है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो और आपको लगता है कि आप किसी तरह के थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कभी भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये रेजोनेट करती है रीडिंग तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं करते तो प्लीज़ आप किसी और रीडिंग पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं 2 पायल निकाल लेती हूँ सो दैट आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पायल निकाल लिए हैं फ्रेंड। और ये पायल 1 और ये पायल 2 है। आप इनमें से एक पायल को चूज़ कर लीजिए सो दैट आपकी अकॉर्डिंग मैं आपकी रीडिंग को एक्यूरेट और आपकी एनर्जी को मैं ले सकूँ। तो आप इनमें से एक पायल को चूज़ कर लीजिए, पायल 1 एंड पायल 2। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा इनमें से एक कार्ड को। मैं पायल 1 से स्टार्ट करती हूँ। ये पायल 2 की मैं अपने पास में रख लेती हूँ। पायल 1 के लिए कार्ड क्या है? द एम्प्रेस। ओके, तो आपके जो आप जिनके लिए देख रहे हैं वो बहुत एटीट्यूड और हर तरह से बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेट किस्म के पर्सन हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, अड़ियल ज़िद्दी हो सकते हैं, जो मतलब अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। और दिखने में बहुत प्यारे होंगे, बहुत क्यूट से होंगे। फिर वो मैटर नहीं करता कि वो ही है या सी है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आप जेंट्स हैं तो आप लड़की के लिए देख रहे होंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के के लिए देख रहे होंगे, तो वो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ और कार्ड को निकालती हूँ कि देखते हैं क्या है इस कार्ड में। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। चलिए मैं देखती हूँ क्या है। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, अच्छा पता नहीं क्यों गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो वो उनका काम हो सकता है। मतलब कोई पर्सन नहीं है, उनका काम है, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसके वजह से वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट का वेट है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मतलब आप किसी माइंड में ये ख्याली पुलाव पक रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कहीं पर भी थर्ड पार्टी है। ओके, लड़ाई हो रखी है इसलिए आपके दिमाग में चल रहा है कि ये यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। बहुत गलत बात है भाई, लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि कोई थर्ड पार्टी है। हैं बी एवी। मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ फॉर द क्लियर। ओके, नहीं नहीं भाई, लड़ाई 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 ख़त्म करो और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आपका ये जो भ्रम है इसको निकालिए। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। और वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं कि चीज़ों को मैं कैसे सही करूं। क्योंकि उनको ना सोल में ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आपसे आती है और इस चीज़ के लिए ना वो स्ट्रेंथ को भी गेन कर रहे हैं। किस तरह से मतलब शेर का मुंह दबा रखिया है इन्होंने। देखो किस तरह से शेर का मुंह दबा रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें उन्होंने मसअप की है उन सब चीज़ों को वो दोबारा से सही कर सकें। और ये अगर कहीं पे भी थर्ड पार्टी आपको लग रही है कि आपकी थर्ड पार्टी है, नहीं, थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है। थर्ड पार्टी इनका कुछ पैसा हो सकता है, इन्होंने किसी से लोन ले रखा है, किसी से कर्जा ले रखा है जिसको वो चुका नहीं पा रहे हैं, या उनको किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतना परेशान हो चुके कि वो शायद आपको वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगर और उस क्लियरेंस के वजह से क्योंकि उन्हें वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आ गया या दूसरी आ गई या तीसरा आ गया चौथा आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन होती है, हर इंसान की सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लिया जाता है। थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। लेकिन ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर सा मैसेज आ रहा है कि जो भी कंडीशन अब तक है आपकी
वो कंडीशन ख़त्म होने वाली है, कि ये साइकिल ख़त्म होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को एंजॉय करिए और जो चीज़ था उसको जानने दीजिए, लेट गो करो उन सब चीज़ों को, ठीक है। पायल बन, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर थोड़ी भी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है, और लाइक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पायल बनवाल मैं यहाँ पे एक बार फिर से सफल कर लेती हूँ ताकि कोई भी रीडिंग मिक्स ना हो पायल 2 वालों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पायल 2 के लिए। तो पायल 2, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना मत भूलना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। एक्चुअली मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से टैरो को मतलब स्प्रेड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे पास सेट नहीं है अभी अपना खुद का। तो चलिए पायल 2 वालों के लिए देखते हैं क्या है रीडिंग। पायल ये रहा आपका कार्ड, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके जो पर्सन था या थी, वो इन सब चीज़ों को मतलब छोड़ छाड़ के, मतलब आपको छोड़ के निकल गए कहीं। कुछ ऐसा है सिचुएशन में, या फिर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देखते हैं क्या है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ पे कुछ, सो दैट मैं अच्छे से आपको बता सकूँ कि क्या है थर्ड पार्टी का। ओके ओके ओके। तो वो थर्ड पार्टी जो है, देखो मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि यार अगर थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है और द चैरियट का कार्ड है, तो इससे तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी जो है वो अब जा चुकी है, और वो अब इस रिलेशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, मतलब आपके लिए करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी वो जा चुकी है, वो रिलीव हो गई है इनकी लाइफ से, और जिसके वजह से अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी वो है क्या, कोई लड़की है या कोई और है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ फॉर द क्लियरेंस की वो है क्या। ओके ओके। देखिए उनके पास जो मुझे कार्ड से जो लग रहा है, उनके पास चॉइस बहुत, मतलब आप किसी तरह का ऑफ़र दे रहे थे, उन्होंने वो ऑफ़र नहीं स्वीकार किया है आपका, जिसके वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं कि वो उन सिचुएशन को संभाल नहीं पाए और वो उस सिचुएशन से निकल के भाग गए। लेकिन जब उनको लगा कि आपका जो प्यार है, आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं जिसके बिना वो आप रह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अब जाकर के अपना हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर दिया है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, ख्याली प्लान है, और वो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना करने की सिचुएशन है। मतलब आप कुछ बोलते हैं और वो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, या मुझे ये करना नहीं है। करना होता है, उनको पता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं इस आपको खो दूँगा। और जब ये आपको खोने के ख़्याल से इतना परेशान हो जाते हैं कि उनकी फिर रातों की नींद चली जाती है, और ना वो सो पाते हैं, ना ही उनको सुकून मिलता है, ना उनको चैन मिल रहा है, एक हिसाब से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली है कि ये ना चीज़ों को सामना करना वो उनको नहीं आता है, वो चीज़ों से भागना चाहते हैं। बट चीज़ों से भागना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी
किसी भी चीज़ से, परिस्थिति से नहीं भाग सकते, वो परिस्थिति आपको घेर के आएगी। इसीलिए मतलब उनके पास जब भी कुछ भी चीज़ें आती हैं वो फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता नहीं 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 मुझे तो जाना है, और वो पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि पीछे उनके कितना अच्छा मतलब चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और इस हिम्मत को जुटाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब मैं कैसे बोलूँ। और अगर अच्छा हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ और अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी में है, अगर आपको कंफर्म है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो ये थर्ड पार्टी के पास खुश नहीं है, और ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक सेलिब्रेशन देना चाहते हैं और शादी का प्रपोज़ल भी लाना चाहते हैं। अगर ये आपके शादी का प्रपोज़ल नहीं तो एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। और क्योंकि थर्ड पार्टी पे है तो मुझे अच्छा अभी एकदम से गाइड हुआ कि मुझे ये भी बताना चाहिए कि अगर ये थर्ड पार्टी है, अगर आप कंफर्म हो इस थर्ड पार्टी के लिए कि इसमें कोई थर्ड बंदा या बंदी है, तो वो उस थर्ड बंदे से भी उनका ना रिलेशन नहीं सही चल रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो है उनसे वो कमिटमेंट मांग रही है या मांग रहा है, वो उसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहा है। सेम उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपना आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। तो और जब वो अपनी आदत से मजबूर है तो कुछ इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो उनका नेचर हो गया। और इसके वजह से फिर वो मतलब उनके ऊपर दबाव डालती होगी, ये डालता होगा कि नहीं आप ये करो, आप ये करो या करना है, लेकिन वो मना करते हैं। और जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, जिसके लिए फिर वो सोचते कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना था, मैंने तो अपना ही रिलेशन ख़राब कर लिया। और फिर उसके गिल्ट में आकर के फिर थोड़ी देर गिल्ट में रहते हैं, फिर उसका सोचते चलो मैं अब दोबारा स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मेजर किया हुआ है जिसके वजह से वो आप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा गट्स लगा रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं ताकि वो आप तक आएँ, एक सेलिब्रेशन करें, आकर आपके साथ बैठें, आपके साथ बातें करें। लेकिन यहाँ की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, टोटली ख़त्म हो चुकी है। अगर थर्ड पार्टी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के देखो वो जा रहे हैं, यहाँ पे भी वो थर्ड पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनसे अब ये थर्ड पार्टी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको थोड़ी सी भी जनरेट होती है आपसे, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप लोग हैं तो प्लीज़ वो सिचुएशन भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी रीडिंग बना सकूं आप लोगों की थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग। या आप अगर कोई और रीडिंग भी करवाना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, मैं वो रीडिंग बना के आपको लाऊंगी। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।